Hello everyone, welcome. In this video, we will be discussing about triggers in MySQL. ये MySQL का एडवांस टॉपिक है, तो हम लोग आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें। चैनल को ऐसा सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगर्स इन MySQL के साथ। सबसे पहले ट्रिगर होता क्या है। बेसिकली ट्रिगर एक स्पेशल टाइप का स्टोर्ड प्रोसीजर होता है, एक स्टोर्ड प्रोग्राम होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है या फिर कुछ इवेंट के बाद एग्जीक्यूट होता है। बेसिकली इसको आप ऐसा समझिए, स्टोर्ड प्रोसीजर या स्टोर्ड प्रोग्राम एक सर्टेन सेट ऑफ कोड्स होते हैं। जिस अगर मैं सी या C++ लैंग्वेज से कंपेयर करूँ उसको, तो सर्टेन सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो प्रोग्राम्स होता है, जो फंक्शन जो हम लोग बनाकर रखते हैं, जो एग्जीक्यूट होता है एक सर्टेन इवेंट के बाद। तो उसी तरह ट्रिगर भी होता है MySQL में, जो एग्जीक्यूट होता है सर्टेन इवेंट के बाद या फिर ऑटोमेटिकली। आप किस इवेंट के बाद, अलग अलग तरह के इवेंट हो सकते हैं जो ट्रिगर को मतलब फायर कर सकते हैं, जैसे कि डेटा इंसर्ट करना या टेबल को चेंज करना या फिर सिर्फ लॉगिन कर देने से ही ट्रिगर एग्जीक्यूट हो सकता है। अब तीन मेन रीजन होते हैं, तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक ट्रिगर को स्टोर्ड प्रोसीजर से अलग करते हैं। पहला क्या है, ट्रिगर कभी भी यूज़र के थ्रू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। दूसरा, ट्रिगर में कभी भी पैरामीटर्स नहीं आ सकते हैं। तीसरा क्या होता है, ट्रिगर्स में आप कभी भी कमिट एंड रोल बैक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स इन MySQL। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स होते हैं। पहला है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के ट्रिगर्स। ये वो ट्रिगर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट इवेंट्स के बाद। अब DML के अंदर भी दो तरह के ट्रिगर्स होते हैं, एक आफ्टर ट्रिगर और एक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, समझिए आप एक टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं एंड आपने ट्रिगर सेट किया है, आफ्टर ट्रिगर सेट किया है इंसर्ट के बाद। तो बेसिकली जब आप डेटा टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दोगे, इंसर्ट करने के जस्ट बाद आफ्टर ट्रिगर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर के अंदर आपने जो भी चीज़ें मेंशन किया होगा, जो भी स्टेटमेंट मेंशन किया होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद। ये मैं आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूशन के टाइम डिटेल में। अभी हम लोग देखते हैं खाली बेसिक इसकी थियोरी। दूसरा टाइप का है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आफ्टर ट्रिगर कैसे एग्जीक्यूट होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट होता है आफ्टर ट्रिगर। लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या होता है, कभी भी ऐसा कुछ इवेंट आता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जिस भी इवेंट के लिए आपने ट्रिगर सेट किया हो, जब भी ये इवेंट एग्जीक्यूट अकर होता है तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर क्या करता है, वो इवेंट को रोक देता है। पहले वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो इवेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये डिफरेंस है आफ्टर ट्रिगर एंड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का। अब जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगर्स पे। नेक्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ट्रिगर। ये ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं या टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं या टेबल को ड्रॉप करते हैं, तो उस टाइम पर ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। अब जो DDL ट्रिगर होता है, ये फायर हो जाता है कभी कभी स्टोर्ड प्रोसीजर के रिस्पॉन्स में भी, जो स्टोर्ड होता है पहले से। तीसरे टाइप का ट्रिगर है लॉग ऑन ट्रिगर्स। अब ट्रिगर जो कि फायर होता है लॉगिन या लॉग आउट वाले फंक्शंस इवेंट्स के बाद, इवेंट्स पे, उसको बोलते हैं लॉग ऑन ट्रिगर। मतलब किसी यूज़र ने लॉगिन किया सेशन के अंदर तो ट्रिगर फायर हो जाएगा। अब वर्चुअल टेबल्स फॉर ट्रिगर्स, वर्चुअल टेबल्स बन जाते हैं ट्रिगर्स के लिए, जिसे इनका नाम होता है इंसर्टेड एंड डिलीटेड मोस्टली। तो बेसिकली एसक्यूएल क्या करता है, ये टेबल को यूज़ करता है वो डेटा को कैप्चर करने के लिए, मॉडिफाइड जो भी रो मॉडिफाई हुआ है बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट ऑकर, उसको कैप्चर करने के लिए ऐसे टेबल्स का यूज़ करता है वो। अब अगर हम लोग एक ट्रिगर यूज लिखते हैं इंसर्ट ऑपरेशन के लिए किसी टेबल के ऊपर, तो जब ट्रिगर फायर होता है तो फायर होने के बाद एक मेमोरी के अंदर एक टेबल के एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, वर्चुअल टेबल इंसर्टेड नाम का। क्यों? क्योंकि इंसर्ट इवेंट के लिए वो ट्रिगर क्रिएट हुआ था। इस तरह डिलीट का भी एक ट्रिगर होता है, जब भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा और मेमोरी के अंदर एक वर्चुअल टेबल बन जाएगा डिलीटेड नाम का, ताकि इवेंट के पहले एंड बाद का जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उसको ये कैप्चर कर सके। तो ये था थियरी ऑफ ट्रिगर्स। अब सिंटैक्स देखते हैं ट्रिगर का। तो सिंपल सिंटैक्स क्या है, क्रिएट ट्रिगर एंड ट्रिगर नेम ऑन टेबल आफ्टर, जिस भी इवेंट का आपको ट्रिगर का नेम डालना है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड जो भी आपके ट्रिगर के अंदर की वैल्यूज होगी, स्टेटमेंट्स होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे वो। तो मतलब करना क्या है, यहाँ पर जो भी ट्रिगर का नेम देना है, ABCD, आपको जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। जैसा भी जिस भी टेबल के ऊपर ट्रिगर बनाना है आप उसका नाम यहाँ पर दे सकते हो। फिर
आफ्टर कौन से इवेंट, जैसे इंसर्ट के बाद आपको ट्रिगर एग्जीक्यूट करें तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आफ्टर इंसर्ट। फिर ट्रिगर के अंदर का जो भी मतलब क्या ट्रिगर होना चाहिए, कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए ट्रिगर एग्जीक्यूट होने के बाद, उसको आपको इसके नीचे लिखना होगा। ये है ट्रिगर क्रिएट करने का सिंटैक्स। अभी देखते हैं ट्रिगर डिलीट करने का, ड्रॉप करने का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंपल सिंटैक्स है ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर नेम, ये सिंटैक्स से आपका ट्रिगर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये था थियरी ऑफ ट्रिगर्स। अब हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रिगर्स इन माइस्क्यूएल वर्कबेंच। ओके, तो अभी हम लोग आगे हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। बेसिकली ट्रिगर क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नए टेबल्स बना लेता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर दो टेबल्स बना रहा हूँ, मेंबर्स एंड रिमाइंडर्स। तो अभी मैं मेंबर्स टेबल में मेरे कौन कौन सी कॉलम्स है, आईडी, नेम, ईमेल, बर्थ डेट, एंड इसके अंदर जो आईडी कॉलम है वो मेरा प्राइमरी की है। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ कंस्टेंट भी लगा दिया है कहीं कहीं पर, जैसे यहाँ पर नॉट नल कंस्टेंट लगाया हूँ मैंने। तो इस तरह मैं एक मेंबर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैं एक रिमाइंडर टेबल भी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉलम्स क्या है, आईडी, मेंबर आईडी, मैसेज। यहाँ पर प्राइमरी की है आईडी एंड मेंबर आईडी, लाइक प्राइमरी आईडी इसका फॉरेन की हो जाएगा और वो मेंबर आईडी प्राइमरी की हो जाएगा। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्रिएट होता है या नहीं टेबल। ओके, तो दोनों टेबल हमारे क्रिएट हो चुके हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस इन्हीं टेबल के ऊपर एक आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ट्रिगर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम देता हूँ आफ्टर इंसर्ट इन मेंबर्स, लाइक मेंबर टेबल में इंसर्शन के बाद का एक ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ मैं, आफ्टर इंसर्ट कर रहा हूँ ऑन मेंबर्स फॉर ईच रो। सभी रो पर मैं लाइक ट्रिगर क्रिएट कर, सभी रो के लिए मैं ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ। बिगिन करते हैं हम लोग ट्रिगर को। बिगिन फर्स्ट लिखता हूँ मैं, इफ न्यू डॉट बर्थ डेट, क्या था हमारा टेबल नेम, ओके बर्थ डेट, डी कैपिटल था। इस टेबल के लिए लेता हूँ मैं न्यू डॉट बर्थ डेट, सॉरी birth date is null, then insert into next table में reminders, मैं reminders में डालता हूँ member id कॉमा मैसेज। एंड वो क्या होगा मैसेज, मैसेज होगा वो यहाँ पर वैल्यूज़ में क्या आएगा, न्यू डॉट आई डी कॉमा कॉन्कैट हाई एंड न्यू डॉट नेम, जो भी नेम है बंदे का, कॉमा कोलन कॉमा प्लीज़ एंटर योर बर्थ डेट क्लोज। ओके, अभी यहाँ पर हमारा जो कॉलम था ये क्लोज हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर एंड इफ एंड बिगिन को भी एंड करता हूँ मैं, एंड किया बिगिन को एंड ओके। एंड बिगिन एंड यहाँ पर मैंने कुछ डेलीमीटर डाल दिया है यहाँ पर। एंड अभी हम लोग उसको क्या करते हैं, अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ट्रिगर क्रिएट होता है या नहीं होता है। ओके, सो ट्रिगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिगर क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली ट्रिगर हम लोग ने क्रिएट क्या किया, हम लोग वो देखते हैं। तो ट्रिगर किस पर किया, हम लोग ट्रिगर का नेम क्या दिए, आफ्टर मेंबर्स इंसर्ट। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया, पहले मैंने आफ्टर इंसर्ट इन मेंबर्स किया था, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया आफ्टर मेंबर्स इंसर्ट। एंड कैपिटल एंड स्मॉल का भी बहुत ध्यान दिया यहाँ पर। अब मतलब जो मैंने कोड लिखा था मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया कोड को, सेम कोड है लेकिन बस मैंने कैपिटल स्मॉल का एंड थोड़ा सा मैंने लाइक अलाइनमेंट और लेटर लाइक इनपुट डेटा चेंज किया है मैंने। तो अभी यहाँ पर क्या है, बेसिकली आफ्टर इंसर्ट के बाद ट्रिगर क्रिएट होगा, एग्जीक्यूट होगा ऑन मेंबर्स फॉर ईच रो, हर रो का,
चेक करेगा बिगिन। अब ये ट्रिगर का फंक्शन है, ट्रिगर के अंदर की वैल्यू है, ये ट्रिगर होगा। इफ़ न्यू डॉट बर्थ डेट इज नल, मतलब बर्थ डेट नल है अगर किसी की भी, तो उसमें क्या आएगा, रिमाइंडर में इंसर्ट होगा वैल्यूज कौन कौन सी, मेंबर आईडी एंड मैसेज। एंड आउटपुट में क्या देगा, पहले तो आईडी जाएगी और मैसेज क्या जाएगा, हाय। जो भी नेम रहेगा उसको बोलेगा प्लीज़ अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये था ट्रिगर क्रिएशन। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर क्रिएट। अभी हम लोग चेक करते हैं कि ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद। तो बेसिकली इंसर्ट इनटू मेंबर्स, कॉलम कौन कौन से मेंबर्स के, मेंबर्स के कॉलम हमारे पास कौन कौन से देख लेते पहले। कॉलम से, एक सेकेंड, नेम, ईमेल एंड बर्थ डेट। तो मैं ये 3 कॉलम में डेटा डालता हूँ मेंबर्स के, नेम, ईमेल, कॉमा, बर्थ डेट। ये 3 कॉलम में मैं डेटा डालता हूँ इंसर्ट के टेबल के अंदर। और वैल्यूज़ क्या होगी इसकी, वैल्यूज़ मैं इसमें देता हूँ, नेम देता हूँ अनस खान, ईमेल देता हूँ अनस के 123@gmail.com एंड डेट ऑफ बर्थ में ना नल डाल देता हूँ, खाली छोड़ता हूँ। फिर दूसरा वैल्यूज़ क्या एग्जीक्यूट होगी, वैल्यूज़ अभी मैं नेम देता हूँ अशर शेख एंड उसके बाद मैं ईमेल देता हूँ ashar321@gmail.com, स्ट्रिंग है। एंड फिर अशर का मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, लाइक 14th of September 09 and 1999। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया अशर की। अभी डेट ऑफ बर्थ का क्या है लिया था मैंने, डेट लिया था। ओके, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी हो जाएगा। एंड सेमीकोलन। अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने की। तो इसको पहले डिलीट करता हूँ एंड अभी ट्राई करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने की। ओके, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। 1994 न्यू डेटा फॉर बर्थ रो एट रो 2। ओके, 994, ओके 1994, तो गड़बड़ हुई है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है इसमें। एक सेकेंड। ओके, सो जो डेट का फॉर्मेट है उसमें गड़बड़ हुई है, लाइक ईयर फर्स्ट आता है एंड फिर 09 एंड 0 एंड 111, ऐसा मैं कुछ भी ऐसा डेट डाल देता हूँ, रैंडम डेट। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। अभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, चेक करते हैं कि क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, एरर क्या आ रहा है इसमें। बेसिकली डेट में ही कुछ एरर आ रहा होगा इसमें। 1974 फॉर कॉलम बर्थ डेट एट रो 2 एंड बर्थ डेट इज रॉन्ग। ओके, मैं इसको स्ट्रिंग में डालता हूँ बर्थ डेट को। हाँ, अभी बराबर हुआ। लाइक पहले कैसा आ रहा था कि ओके, अभी ये सीम्स राइट। अभी ट्राई करते हैं इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने की। एंड ओके, तो अब डेटा इंसर्ट हो चुका है मेंबर्स के अंदर। अब देखते हैं हम लोग मेंबर्स के अंदर क्या क्या वैल्यू आई है, राइट। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबर्स। ओके, तो मेंबर के अंदर ये 2 वैल्यूज जा चुकी है। आईडी इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली दिया था आईडी। बर्थ डेट एरिया नल है एंड नेम ले लिया है, ईमेल आईडी ले लिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ट्रिगर क्या था हमारा कि यहाँ पर आफ्टर इंसर्ट ऑन मेंबर्स फॉर ईच रो, इंसर्ट हो गया। अब ट्रिगर क्या हो, इफ़ न्यू बर्थ डेट इज़ नल, मतलब मैंने अनस खान की जो बर्थ डेट है जान से मैंने नल किया था उसमें, ताकि ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता वो देखने के लिए। फिर क्या होगा, रिमाइंडर के अंदर 2 एरिया में डेटा इंसर्ट होगा, मेंबर आईडी में और मैसेज में। तो वैल्यूज़ में न्यू आईडी, जो आईडी है 7 जाना चाहिए रिमाइंडर के अंदर एंड कॉन्केटेनेट मैसेज जाना चाहिए, हाय अनस खान प्लीज़ अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ, ये जाना चाहिए आउटपुट में।
लाइक ये इंसर्ट होना चाहिए रिमाइंडर टेबल में। तो अब चेक करते हैं रिमाइंडर टेबल में ये इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिमाइंडर्स। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमने ट्रिगर बनाया था कि रिमाइंडर के अंदर क्या वैल्यूज जाएगी, आईडी जाएगी उस बंदे की जिसका बर्थ डेट नल होगा। तो यहाँ पर बर्थ डेट नल था अनस खान का, तो मेंबर आईडी उसकी 7 थी, यहाँ पर दे दिया उसने। एंड उसके बाद जो न्यू नेम, हाय अनस खान न्यू नेम, जो भी नेम था उसने ऑटोमेटिकली उससे लिया है मेंबर आईडी से। प्लीज़ अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब ट्रिगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रिगर एंड एग्जीक्यूटिंग अ ट्रिगर। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर को ड्रॉप करके देखते हैं। तो ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम क्या है, ट्रिगर नेम क्या था हमारा, आफ्टर मेंबर्स इंसर्ट। कहाँ गया, ओके सेमीकोलन। अब देखते हैं ट्रिगर ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो ट्रिगर हमारा ड्रॉप हो चुका है। अब वापस से इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं कुछ अलग डेटा के साथ। मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दिया है एंड फिर ओके, अभी हम चेक करते हैं ऑफिस से एग्जीक्यूट करके। इसको एग्जीक्यूट हो गया ये। आप मेंबर्स का चेक करते हैं। मेंबर्स में भी मैंने चेक कर लिया, मेंबर्स में डेटा इंसर्ट हो गया। अब रिमाइंडर्स में डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रिगर हमने डिलीट कर दिया है। ओके, तो रिमाइंडर में कोई नया डेटा नहीं आया क्योंकि हमने ट्रिगर डिलीट कर चुका था। तो ये था ऑल अबाउट ट्रिगर, क्रिएशन ऑफ ट्रिगर, हाउ टू एग्जीक्यूट अ ट्रिगर एंड हाउ टू डिलीट अ ट्रिगर। तो आई होप आपको ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर समझा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे और मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ MySQL के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।